माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन जो शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता उनमें होती है, दुनिया के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में और विधानमंडल के बारे में। संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राष्ट्रपति महोदय जी। वैसे ही राज्यों में होती है विधानमंडल। राज्यों में होती है विधानमंडल। राज्यों में होती है विधानमंडल। वैसे ही यहां पर होती है विधान परिषद, विधानसभा। यहां पर राज्यपाल जी होते हैं, राज्यपाल। अब हम जानेंगे कि संसद जो है उसके दो अंग होते हैं, यानी दो सदन होते हैं संसद के। अगर अब देखना कि जो संसद के दो सदन हैं, वैसे ही विधानमंडल के दो सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की बात करें हम तो अनुच्छेद 79 होता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। वैसे ही राज्यसभा का अनुच्छेद है 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में बताया गया है। वैसे ही हम विधानमंडल जाएंगे तो 168 विधानमंडल है। 153 अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में बताता है। 169 बताता है विधान परिषद के बारे में, और 170 बताता है, अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में बताता है। अब हम जानेंगे कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहे तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष की उम्र होगी, तभी हम राज्यसभा में जा सकते हैं। अगला है, अगर हम लोकसभा में जाना चाहें तो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र होगी तब हम लोकसभा में जाएंगे, और 30 वर्ष की उम्र होगी तब हम राज्यसभा में जाएंगे। वैसे ही विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम देखें जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होंगे अधिकतम 250 होंगे, यानी कि राज्यसभा है इसमें 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम जो सदस्य होंगे वो होंगे 250। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में 245 हैं। वैसे ही जो लोकसभा है, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे वो होंगे 552। 552 का मतलब है 530 राज्यों से होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, और 2 एग्लो इंडियन जो होते हैं अनुच्छेद 331 में, वो 2 सदस्य होते हैं। वैसे तो अब एग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने हैं। वर्तमान में सदस्य हैं 543 सदस्य हैं। 543 वर्तमान सदस्य हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 245 वर्तमान में है, अधिकतम हो सकते हैं 250। वैसे ही विधान परिषद में हम जाएंगे तो विधान परिषद में और विधानसभा में, तो विधानसभा में न्यूनतम जो है कम से कम 60 होंगे, अधिकतम 500 होंगे। 500 सदस्य अधिकतम होंगे और अधिकतम 500 होंगे, और न्यूनतम होंगे हमारे सदस्य जो विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होंगे,
लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं। विधानसभा जैसे सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, वो है दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली में 70 सीटें हैं, पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। यानी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो, पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में। अब देखो, अब हम जानेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है। विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा वो कहलाएगा मुख्यमंत्री। इसमें जो चुने जाते हैं MLA यानी विधायक ही बनाएंगे मुख्यमंत्री को। वैसे यहाँ लोकसभा में MP चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री। और हम जानेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो जो विधानसभा में विधायक चुने जाते हैं तो वो विधायक ही 1/3 सदस्य विधायक चुन करके भेजेंगे। विधायक के द्वारा 1/3 सदस्य विधान परिषद में भेजे जाएंगे। उसके बाद 1/3 नगर पालिका के लोग भेजेंगे। नगर पालिका के लोग चुन करके विधान परिषद में भेजेंगे। अब देखो, विधान परिषद में पूछा जाए कि न्यूनतम कितने हैं, तो 40 हैं। ये न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम 40 होंगे। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य अभी बता देंगे। अब देखना, जो विधायक हैं वो चुनेंगे, 1/3 सदस्य चुन करके विधान परिषद में भेजेंगे। नगर पालिका या नगर पंचायत के लोग होंगे, 1/3 चुन करके विधान परिषद में भेजेंगे। उसके बाद 1/6 सदस्य भेजेंगे राज्यपाल महोदय जी। राज्यपाल जी भेजेंगे 1/6 सदस्य विधान परिषद में। उसके बाद 1/12 सदस्य भेजेंगे टीचर, अध्यापक जो कि 3 साल के एक्सपीरियंस वाले अध्यापक होंगे, वो चुन करके 1/12 सदस्य विधान परिषद में भेजेंगे। उसके बाद 1/12 सदस्य भेजेंगे जो स्नातक कर चुके, वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं स्नातक कर चुके, वो भेजेंगे विधान परिषद में। तो इस समय वर्तमान में अगर विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो विधान परिषद यूपी में 100 विधान परिषद सदस्य हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। इसमें विधान परिषद में कहा गया कि न्यूनतम 40 होंगे, लेकिन अधिकतम का प्रावधान नहीं दिया गया। लेकिन इतना बताया गया कि विधानसभा सदस्यों के 1/3 होंगे। 1/3 का मतलब इसमें इस समय वर्तमान में विधानसभा में 403 सदस्य हैं। 403 सदस्य वर्तमान में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403 है, उन्हीं का 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से 133 या 34 अधिकतम होंगे। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 100 रखी गई है। अब देखना कि देखो, विधानसभा का चुनाव होता है, इधर लोकसभा का चुनाव होता है। अब देखना राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय चुनेंगे। राष्ट्रपति महोदय कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान का क्षेत्र। 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे।
सदस्यों की 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति जी भेजेंगे। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र लोकसभा में जाने के लिए। वैसे ही विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब देखेंगे विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन से हैं देखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब देखना कि विधान परिषद किन राज्यों में है, क्योंकि हमारा जो भारत बना है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर में थी विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश में 2 भाग हुए, लद्दाख अलग हो गया उसी का केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। अब ऐसे करके विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हम देख लिए कैसे होता है। अधिकतम सदस्य कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे, विधानमंडल के कितने पार्ट हैं। वैसे ही हमने संसद को देख लिया, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को देख लिया। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे 250 होंगे, 245 वर्तमान में हैं। वैसे ही लोकसभा में अधिकतम जो संख्या होगी वो होगी 552। 552 अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। 530 राज्यों को द्वारा जाएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा और उसके बाद 2 एग्लो इंडियन। लेकिन एग्लो इंडियन का काम समाप्त कर दिए, अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिए। वर्तमान में पूछा जाए कितने सदस्य हैं लोकसभा में, 543 है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री बनाते हैं वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं के बहुमत दल से प्रधानमंत्री बनते हैं। एमएलए जो विधायक होते हैं वही बनाते हैं हमारे मुख्यमंत्री को। और उसके बाद इन्हीं के 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद में। विधान परिषद का चुनाव देख लिए, 1/3 सदस्य विधान परिषद में विधायक भेजेंगे, नगर पालिका के लोग 1/3 भेजेंगे, राज्यपाल 1/6 सदस्य भेजेंगे, अध्यापक जो 3 साल का एक्सपीरियंस हैं वो भेजेंगे 1/12 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में। स्नातक जो बच्चे कर चुके हैं वो भेजेंगे 1/12 सदस्यों को। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दिल्ली और पांडुचेरी जो 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधायक जो हैं, जो यहाँ पर भी विधायक चुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है विधानसभा। तो वैसे ही दिल्ली में 70 सीटें हैं, पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। पूछा जाए कि यहाँ पर देखो न्यूनतम का प्रावधान दिया गया है कि विधानसभा में न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60, लेकिन सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, कुछ राज्य अपवाद के रूप में है। अब हम कुछ अनुच्छेद जानेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। देखना अनुच्छेद 331, 332, 330, 333। अब देखना ये अनुच्छेद क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है जो अनुच्छेद 330 कहता है, अनुच्छेद 330 ये बताता है कि लोकसभा में एससी और एसटी का प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत है। वैसे ही अनुच्छेद 332 जो है ये बताता है
कि इसमें विधानसभा में एससी और एसटी का जो प्रावधान है वो 332 अनुच्छेद के तहत है। 332 के तहत कौन सा? अब देखना 330 में जो एससी और एसटी का प्रावधान है वो लोकसभा में है, लोकसभा में। अगला है 331। 331 में एग्लो इंडियन है। एग्लो इंडियन जो है 331। अब देखना कि 330 जो अनुच्छेद है उसमें एससी और एसटी का प्रावधान किसमें है? लोकसभा में। वैसे ही अनुच्छेद 331 जो है दो एग्लो इंडियन का प्रावधान किसमें था? लोकसभा में, लेकिन इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिए। वैसे ही 332 अनुच्छेद कहता है विधानसभा में एससी और एसटी का प्रावधान है। उसके बाद जो 333 कहता है उसमें क्या था? 403+1 एक जो है एग्लो इंडियन चुना जाता है विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत। तो एग्लो इंडियन दोनों का काम समाप्त कर चुके हैं। अब देखना थोड़ा सा, इसमें जो भी हमारे सदस्य थे अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अगर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए, कार्यकाल इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे ही विधान परिषद सदस्य का अगर कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष होगा। वैसे ही राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लोकसभा में कार्यकाल जो होगा सदस्यों का 5 वर्ष होगा। विधानसभा में जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा कार्यकाल। अब देखना इसके बाद, अब जो विधान परिषद सदस्य हैं इनका तो कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। जो विधानसभा सदस्य हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायरमेंट होते जाएंगे। 1/3 सदस्य, 1/3 जो सदस्य हैं, सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते रहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो विधान परिषद सदस्य होंगे प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। अब वैसे ही इसमें देखना जो राज्यसभा है उसमें भी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। वैसे ही नए चुन करके जाते रहेंगे। वैसे ही विधान परिषद। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी जरूरी है। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तभी हम बन सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अब देखना कि जो अनुच्छेद 331 है, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 क्या कहता है कि एग्लो इंडियन की जो 2 एग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्ति की जाती थी, अब अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिए और अनुच्छेद 333 जो 1 एग्लो इंडियन राज्य की विधानसभा में चुना जाता था उसको भी समाप्त कर दिए। 104वां संविधान, 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया, संशोधन अधिनियम के तहत, अधिनियम 2000 जो 19 का साल था। अब देखना इसमें क्या किया गया। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एग्लो इंडियन चुना जाता था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य की विधानसभा में 1 एग्लो इंडियन चुना जाता था। उसको क्या किए कि समाप्त कर दिए। 4वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए 2019 के तहत, इसको समाप्त कर दिए कि एग्लो इंडियन अब नहीं होगा। एग्लो इंडियन होता क्या था, जैसे कि जो
उनकी माँ थी भारतीय मूल की थी, उनके पिता अंग्रेजी मूल के थे, ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 को समाप्त कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों।